अमित बघेल, अमित बघेल। अमित बघेल, तू कलयुग का राक्षस है, तेरे नरक के द्वार खुल चुके हैं, तेरी औकात हो तो जयपुर में पैर रख के दिखा दे। ये भारत देश के अंदर बहुत ही निंदनीय घटना जो है छत्तीसगढ़ में हुई है। वहां के एक चवन्ने व्यक्ति ने न सिर्फ महाराजा धार सेन बल्कि सनातन धर्म के हमारे सिंधी समाज के इष्ट भगवान झूलेलाल जो कि वरुण के अवतार हैं, उनके बारे में अपनी थोथी नेतागिरी को चमकाने के लिए अपशब्द बोले हैं। और ये बात पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर जन जन के पास पहुंच रही है। मैं आपके माध्यम से हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जिस कौम ने अपनी भारत माता के लिए अपनी जमीनें छोड़ी, अपने व्यापार छोड़े और अपने पुरखों को छोड़ा और हिंदुस्तान में आए अपनी भारत माता की वैभवता और अस्मिता की रक्षा के लिए, आज उस देश के अंदर एक चवन्य ने हमारी आत्मा को ललकारा है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप नेतागिरी करो, नेतागिरी करना आपका धर्म भी होगा और रोजगार भी होगा, लेकिन आप अगर के किसी धर्म के लिए और किसी इष्ट के लिए अगर के तुम गाली निकालोगे तो सिंधी समाज चुप बैठने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में आकर तुमको नंगा करके हम नचाएंगे और पूरा सनातन धर्म जो है इस बात का साक्षी होगा कि जिस व्यक्ति ने यह गलती की है उसको अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी से भी निवेदन करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी समाज के लिए गलत शब्द बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि इस बात का संज्ञान ले और उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि किसी की भी आदमी की गुस्ताखी ये नहीं हो कि वो किसी धर्म के व्यक्ति को या किसी समाज के व्यक्ति को लज्जित कर पाए। भारत माता की। अमित बघेल का ये कहना है कि चाहे मुझे फांसी लगा दो, चाहे मुझे जेल भेज दो, मैं अपने शब्द वापस भी नहीं लूंगा और ना माफी मांगूंगा। तो उसमें आपके कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पर जो कार्रवाई होगी कितनी कारगर रहेगी? ऐसा है, कलेक्टर साहब हमारे प्रतिनिधि है और हमारे जिले के सिरमौर है। कहते हैं कि प्रजा जो है अपनी व्यथा किसको बताएगी? राजा को बताएगी। आज हमने राजा के चरणों में अपनी व्यथा बताई है। अब ये राजा डिसाइड करेगा कि उस व्यथा को कितना कारगर तरीके से आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो हम कानून के रक्षक हैं। हमको किसी को राह दिखाना आता है तो उस राह से उसको जेल के अंदर भिजवाना भी आता है। ज्ञापन के देने के बाद में आपके आगे की क्या रूपरेखा रहेगी यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती? पूरे राजस्थान के अंदर हमारी समस्त पंचायतें, चाहे वो जिला स्तर पर है, चाहे कस्बे के स्तर पर है, चाहे छोटे स्तर पर है, वो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को जो है इस ज्ञापन के द्वारा अवगत करा रहे हैं। अगर के उसके बाद भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान का सिंधी समाज जो है एक छत्र होकर इसका जो है विरोध करेगा और उसके जो परिणाम होंगे, जो भी निष्क्रिय होकर इस चीज को देख रहे हैं वो भुगतेंगे, चाहे वो कोई भी हो। कितने समय अवधि के बाद में आज से ज्ञापन देना? ये ज्ञापन देना प्रारंभ हो गए हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी जितनी भी सिंधी समाज की पंचायतें हैं वो अपना ज्ञापन दे रही हैं। राजस्थान के अंदर भी प्रारंभ हो गया है। और ये बात सिंधी समाज की नहीं है, ये बात है सनातन धर्म की। अगर के हमारा ही कुनबे का आदमी और हमारी ही धर्म के लिए जो ऐसे बोलेगा तो उस आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं जिसमें लिखावट में ये है कि अमित बघेल जो तथाकथित किसी छोटी पार्टी का क्या, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी चमकाने के लिए जिसने ये अपशब्द बोले हैं छत्तीसगढ़ में, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम इसका आंदोलन करेंगे और आंदोलन इतना आगे तक जाएगा
कि उसको गिरफ्तार भी करना पड़ेगा और उसको उचित कार्यवाही भी करनी पड़ेगी। दादा, आप मीडिया डिपार्टमेंट संभालते हैं सिंधी समाज में, काफी सालों से आप अपनी सेवाएं देते हैं। आप इस प्रकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज सिंधी समाज में कितना आक्रोश रहेगा और क्या कार्रवाई होगी? अमित बघेल ने जो शब्द काम में लिए हैं और जिस तरह जो बोला है उससे पूरा समाज व्यथित है और सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से विरोध आ रहा है। सभी प्रदेशों में इसका विरोध हो रहा है और हमारी सेंट्रल पंचायत है, चिड़चिन मेला कमेटी है और महापंचायत है, ये सब मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं और उसका परिणाम जल्दी आएगा। आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और सिंधी समाज एक बहुत ही सम्मानीय व्यापार करने वाला समाज है। वो अपनी बात को सरकार के न्याय के ऊपर रखता है। हमें विश्वास है कि सरकार इसका न्याय करेगी। ये बहुत निंदनीय घटना है। सनातन धर्म के लिए, हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल के लिए इस तरीके से बात करना अशोभनीय है, निंदा के काबिल है। हम इसकी पूरा समाज निंदा करते हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं, राजस्थान सरकार से माननीय भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी सुनवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारी सुनवाई करेंगे। मुझे आगे सरकार में बड़ा विश्वास है। मुझे नाज है, मैं सिंधी जाति के अंदर हूँ, पैदा हुआ हूँ, बड़ा नाज है। सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए हमारे वीर पुरुष हेमू कालानी ने जो कुर्बानी दी थी उसको पूरा समाज देखता है। हिंदुस्तान के लिए हमारे जो सिंधी समाज ने व्यापार करके और एक सरकार को आर्थिक स्थिति से बहुत जो सहयोग किया है और पिछले 70 साल से हम जिस भी जगह रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आपस में भाईचारा सभी जातियों से मिलजुल के रहते हैं। तो हम कानून के ऊपर बड़ा विश्वास रखते हैं और सरकार हमें न्याय दिलाएगी। इसी विश्वास के साथ जय श्री झूलेलाल। भैया, हमारी रूपरेखा है। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर ने अभी ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को और मांग की है बघेल साहब को गिरफ्तार करने की, जो मंदबुद्धि का आदमी है। अब चलो बघेल कह दो, मंदबुद्धि का बघेल, जिसने सिंधी समाज का अपमान किया है, हमारे इष्ट देवता का अपमान किया है। हम कल जो है अभी परमिशन लेने जा रहे हैं। कल भव्य रूप से बघेल का पुतला जलाया जाएगा। उसके बाद भी अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो एक बार जयपुर बंद और राजस्थान बंद किया जाएगा। उसके बाद पूरे भारत में इस आंदोलन को फैलाया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी किसी भी धर्म के प्रति अपशब्द नहीं कह सके। छोटा सा एक सवाल हो रहा है। हाँ, क्या यहाँ के जो युवा हैं, जयपुर से हाँ, राजस्थान हाँ, के जो युवा हैं, हाँ, वो अपने इष्ट के खिलाफ सुनकर आज लगभग उस प्रकरण को मेरे हिसाब से लगभग 5 से 7 दिन हो गए, कैसे शांत बैठे? शांत नहीं बैठे, कर रहे हैं ना सब काम। आपके द्वारा आज ज्ञापन दिया नहीं, हाँ, समझे। 5 दिन बाद आप ज्ञापन देने आए, हाँ, आगे की रूपरेखा आप तय नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट, बता दिया ना आपको। बताइए आपका क्या रहेगा? हम कल पुतला जला रहे हैं ना जयपुर शहर में। समय रहेगा? समय शाम का रहेगा, जो कल 4 तारीख का। 4 तारीख हाँ, का स्थान बताइए। छोटी चौपट। छोटे चौपट पर आप पुतला दहन हाँ, बिल्कुल पुतला दहन करेंगे बघेल का। देखो, मेरा मानना है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भाजपा सरकार कायम है और सेंट्रल में भी भाजपा सरकार है। पूरा कहीं ना कहीं भाजपा का इसमें रोल है। भाजपा की शुरू से यही मंशा रही है कि कहीं ना कहीं जातीय वैमनस्यता फैलाए, धर्म की वैमनस्यता फैलाए। नहीं तो यदि उधर सरकार काम करती तो उसको हाथों हाथ गिरफ्तार करती। सरकार के नॉलेज में होने के कारण भी छत्तीसगढ़ की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा ये कृत्य कराया गया है। पूरा रोल कहीं ना कहीं भाजपा का मिलीभगत है। क्योंकि आप देखो, हिंदू मुस्लिमों और आज सिंधी बरादरियों, SC ST सारी जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था भाजपा द्वारा ही फैलाई जाती रही है। सभई चओ झूलेलाल। सिंधी एकता जिंदाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सिंधी समाज में काफी पीड़ा है। भगवान श्री झूलेलाल जी के लिए और भगवान श्री अग्रसेन जी के लिए जो अमित बघेल द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है वो काफी निंदनीय है। मेरा भारत सरकार से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से मेरा आग्रह है कि इसकी जांच की जाए। कहीं इसमें कोई विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं है जो यहाँ पर पे ऐसे स्टेटमेंट दिलवा करके जातीय संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और ऐसे दुर्दांत व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो समाज में वैमनस्य फैला रहा है, टकराव फैला रहा है।
अक्सर पंकज जी देखा गया है कि सिंधी समाज को टारगेट किया जाता है पाकिस्तानी बोलकर, इस पर क्या कहेंगे आप? सिंधी समाज पाकिस्तानी नहीं है। सिंधी समाज एक अविभाजित भारत के हिस्से से आया है। जो पहले भारत था, फिर जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने पहले अपनी जमीनों को, अपने व्यापार को, सबको छोड़ करके धर्म को चुना। तो उस धर्म के पीछे आज सिंधी समाज भारत में आया और जगह जगह जाकर के अपनी मेहनत और परिश्रम से उसने अपने इस मुकाम पे पहुंचा है। तो ये चीज कुछ व्यक्तियों को सहन नहीं हो पा रही है, तो वो नई नई बातें कर करके राज्य के हिसाब से या फिर जात के हिसाब से वो देश में बंटवारा खड़ा करना चाहते हैं, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। भारत की संस्कृति हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की रही है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मन बुद्धि को नॉलेज नहीं, अमित बघेल को। उनको ये पता नहीं, पहले अखंड भारत था, पाकिस्तानी हिस्से दो हैं 1947 में। उसके बाद हमें सिंध छोड़ना पड़ा और सबको अपना अपना प्रदेश मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। हमने जैसे हुआ वैसे हमने एडजस्ट भी किया है। जैसे पंजाब को आधा पंजाब मिल गया, जैसे बंगाल को बंगाल मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। और सिंधी समाज ने अपने मजबूती के हिसाब से निस्वार्थ होकर आज वो कदम उठाया और आज सिंधी समाज इतना सक्षम हो गया है, तो सरकार को भी हमारी जरूरत पड़ने लगी है। आयोलाल सवैचो जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा बघेल होश में आओ। अभी हाल ही के अंदर छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, ये बघेल साहब, नहीं, बघेल मंत्री नहीं है, वो एक कार्यकर्ता है वहां के। वहाँ का एक छोटा सा कार्य। अब उस कार्यकर्ता ने एक समाज के इष्ट देव जो भगवान झूलेलाल है उसके ऊपर जो अपशब्द कहे हैं, वो पूरे समाज के अंदर पूरा रोष है। और हम ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल जो है ना ऐसे बयानों का निंदा करते हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि तुरंत जो है ना वहां की सरकार उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे। जय हिंद। ऐसा है, वो दुष्ट आदमी है। ऐसा दुष्ट प्राणी जो भगवान के प्रति ऐसी भावना रखता हो, ऐसे आदमी को नरक का द्वार चालू हो चुके हैं, उसके नरक के द्वार चालू हो चुके हैं, उसकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। मैं जहां तक समझता हूं, किसी भी भगवान के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। भगवान हमारे भगवान होते हैं, हमारी आस्था होती है, हमारे आराध्याय होते हैं। उनके बारे में बोल करके उसने अपने आप को खत्म ही कर दिया। माता की अमित बघेल मुर्दाबाद, 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 अमित बघेल मुर्दाबाद। भगवान झूलेलाल और सदगुरु अग्रसेन महाराज के बारे में अपशब्द बोलकर सामाजिक भावनाओं को जो है आहत किया है। आज दिन तक उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बड़ी वेदना की बात है। हिंदुस्तान जैसा शहर जिसमें सनातन धर्म रग रग में बसा हुआ है, उस व्यक्ति का ऐसा किया जाना हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है। उसने एक शब्द और बोला कि था सिंधी पाकिस्तानी। मैं ये कहना चाहूंगा कलेक्टर साहब को ये प्रतिवेदन देके कि आज किसी भी आदमी को किसी के धार्मिक भावनाओं को जो है कुंठित करने की या कुठाराघात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में हम प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश है। उस व्यक्ति के खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ये सिंधी समाज की और सर्व सनातन समाज की बात है। धन्यवाद।